अब्दुल हई और मेवाती तुम दोनों उस पर नजर रखोगे। और मैं क्या करूंगा? अगर ये कातिल किसी को कॉल करता है तो एरन और निवजात एक साथ जाएंगे और सब आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। आ जाइए। सर, महमूद गुंदोदू आया है। अंदर भेजो। आ जाओ तुम। क्या बात है महमूद गुंदोदू, तुमने हम सबकी जिंदगी बहुत अजाब कर रखी है। क्या अकेले बात कर सकते हैं? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरी एक कंप्लेन है जिससे मैं फाइल करवाना चाहता हूं। क्या कंप्लेन है तुम्हारी? तुम कैदी हो, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है यहां? मुझे बताएं कि पौलाद अलमदार उस वैन में क्या कर रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे जेल में डाल दिया और मुझे कॉल करने से भी रोक दिया। मेरी जिंदगी खतरे में है। कम से कम मुझे मेरे वकील से बात करने की इजाजत तो दी जाए। तुम कैदी हो, पहले तमीज से बात करो, उसके बाद वकील के बारे में बात करना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो पुलिस वैन में आया, मुझसे सवालात किए, मुझे डराया और मुझे धमकाया। कहां गई मेरी सेफ्टी? जवाब दीजिए मुझे। अगर पौलाद से तुम्हारी मुलाकात होती तो तुम जिंदा ना बचते और यहाँ आने के काबिल भी ना होते। दफा हो जाओ, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे जाओ, जिससे चाहे शिकायत कर देना। और ये मेरा हक है, वरना याद रखना मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगा। वार्डन ने इस बार तुम्हें माफ कर दिया है, तुम कॉल कर सकते हो। जो शख्स जेल में कैद है तुम उसकी बातें कैसे सुन सकते हो? वो तो जेल में किसी ऑफिशियल फोन से कॉल नहीं करते। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहीं से भी कॉल करें। तो फिर ये काम कैसे करेगा? ये आदमी जिस वक्त बयान दे रहा था टीवी पर, हमने उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर करके कोड कर दिया। अब चाहे वो तुर्की में हो या ना हो, वो कहीं से भी कॉल करे, हम उसे पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी आवाज को कोड करो तो क्या तुम उसे हर नंबर से सुन सकते हो? नहीं, पर यह पता चल जाएगा तुम कहां हो। यह सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। यह आजादी और प्राइवेसी के बारे में क्या कहोगे तुम? ऐसा नहीं है। तुम किस आजादी की बात कर रहे हो? वो बैरून मुल्क में बैठे हैं और फिर भी तुम पर नजर रखी हुई है। मुझ पर? तुम नहीं, जिस पर भी वो चाहें। जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो तुम लिखते हो, तुम जो कुछ करते हो, वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तुम मजहब के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। अगर वो हमारे जहनों को सुन रहे हैं तो पता नहीं मैं नीफजात का सामना कैसे करूंगा। वो लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक ही काम है, कुछ ना करना। वकील साहब, आपने कुछ किया या नहीं? मैं बहुत परेशान हूँ। वकील साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें, मुझे यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही है। हेलो, इसका क्या काम होता है? उसने कॉल कर ही ली। लाइन पर रखो, मैं भाई को बताता हूं। मैं कह रहा हूं पौलाद आलमदार ने मुझसे
सवालात किए हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सेल्वी ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी करो, मुझे 1 हफ्ते में यहां से बाहर निकालो, समझ गए? इसने उस जगह का पता दिया है। मैं माती, इसे संभालो। समझ गया भाई। क्या तुमने उस जगह को फॉलो किया? जी भाई, वो मुसलसल बाहर आने की बात कर रहा था। अरहान, एरन से कहो कि वो कार तैयार रखे, तुम्हें निकलना होगा। ठीक है भाई। तुंजाए आज रिहा हो रहा है ना? जी भाई, लेने मैं ही जाऊंगा। हिकमत, तुंजाए का मामला जरा मुख्तलिफ है और वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। तो फिर? उससे ज्यादा मजाक मत करना, वो बहुत अहम है हमारे लिए। तुंजाए अलग मिजाज का है, मैं समझता हूं। फिक्र ना करें भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। आपको जब भी जरूरत पड़े आप यहाँ आ सकते हैं। अल्लाह ना करे। अलबत्ता आप जरूर हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा, मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे इजाजत अपना ख्याल है। रखिएगा। खुदा हाफिज। आओ मेरे भाई हुस्नो, रास्ते अलग करने का वक्त आ गया। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आपकी खिदमत करूं। खिदमत से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हो और मेरे अच्छे दोस्त हो। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, और हम कुलीग भी तो हैं। यकीन करें, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुंजाए भाई, अगर आप कबूल करें तो मेहरबानी होगी। मैं अपनी 30 साल की सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए जिंदगी के बाकी लम्हात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या वाकई? अगर आपकी इजाजत हो तो। यकीन करो, बहुत खुशी होगी। अल्लाह जानता है, हॉस्पिटल छोड़ के जाना अलग बात है और तुम्हें छोड़ना अलग बात है। मैं दिल से तुम्हारी कदर करता हूँ। अब मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे रिटायरमेंट का। मैं रिटायर हो चुका हूँ। हेल्थ ऑफिसर हुस्नो अब आपकी सर्विस के लिए हाजिर है, आपकी कमांड में। अल्लाह आसानी करे। सब बेहतर हो गया है, अल्लाह पाक का शुक्र है। शुक्र है। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। सही टाइम पर आए हो तुम। मुझसे जो हो सका करूंगा। 80 की दहाई में ब्यूरोक्रेट थे ना तुम। 80 की दहाई के आखिर में और 90 की दहाई के इब्तदाई सालों में एक के बाद एक होने वाले कातिलाना और जानलेवा हमलों के बारे में सारी तफसीलात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। कोई खास वाकया आपको याद है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? औजाल का कत्ल।
सेहतयाब हो गए? जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं हूँ हुस्नु यालन क्लिंच। रियासत के मेडिकल में 30 साल तजुर्बे के बाद अब मैं जनाब तुंजाई का एग्जेक्टिव असिस्टेंट हूँ। मिलकर खुशी हुई। आइए। जनाब डॉक्टर साहब, हुस्नु साहब गायब हैं। क्या मतलब? वो तो कहीं बाहर भी नहीं जाते। मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। वो आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यहां से बाहर एक रात भी नहीं बिता सकते। ओजाल मरहूम 80 की दिहाई में तुर्की को बैरूनी दुनिया से मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल और एक्सपोर्ट्स की हौसला अफजाई, इन सब बातों ने बहुत सारे अनासर को नाखुश कर दिया था। ओजाल का यह प्रोजेक्ट 90 की दिहाई का, खास तौर पर यूरेशिया में तुर्की को एक अहम हैसियत दिलाने के लिए था। औजाल को कौन मारना चाहता था? समझ नहीं आ रहा, ये पता कैसा दिया है? पते को छोड़ो और ये देखो हम जा कहां रहे हैं। कहां अब्दुल हई? तुम पहले से ही ये कह रहे हो। क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अरे अब्दुल हई, ये तो तय है कि अब हम वो बिजनेस दोबारा नहीं कर सकते। अब और हो क्या सकता है? इस तरफ मुड़ो। उसने कॉल की। क्या उसने एड्रेस बताया है? पीछे हटो अरहान। चलो अब उन्हें जाने दो। ठीक है भाई। वो भी किसी को कॉल करने जा रहा है। वो कॉल कर रहा है। ये जो नंबर कॉल किया जा रहा है, ये कैदी का तो नहीं है भाई? ये लोग उस हिटमैन को मार डालेंगे। एरन, तुम्हें पता है उनकी नजर तुम्हारी हर बात पर है और तुम दाएं बाएं का पूछ रहे हो। भाई मुझे बताएंगे हमें कहां मुड़ना है? कहा तो है, उल्टे हाथ पर। क्या तुम मुझे बता सकते हो पोलाद भाई को इस हैकर तामिर के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया? क्यों? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। कौन जानता है कि हमने फोन पर क्या बातें की। वो लोग काफी अरसे से सुन रहे हैं। अब हमें किस तरफ जाना है? अरे एरन, मैं कह रहा हूं दवाई दवाई दवाई। रशियन जबान में जाओ को कहते हैं। चलो उल्टे हाथ की तरफ चलो। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारा ऑफिसर तुमसे ये कह देगा। तुमसे ये तवक्को नहीं थी। क्या हाल है पौलाद बेटे? क्या हमारा कोई आदमी है अंदर? शुक्र है अंदर के आदमी में कोई नहीं है हमारा। मेरा यह मतलब नहीं है अंकल। अगर मैं आपको एक नाम दूं तो क्या आप उसकी जान बचा सकते हैं?
इतना अहम कौन हो सकता है? सब खैर तो है पौलाद बेटा? असल में अंकल वो महमूद गुंदूदू। तोरोस, जिसने चारोस तोरोस को मारा था? जी वही। उसका कुछ अरसा मजीद जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, मैं सब समझ गया। काम मुश्किल है लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लूंगा मैं। इतना अहम है तो हम ही उसे जेल से निकाल लेते हैं। नहीं अंकल, उसे कुछ अरसा अंदर ही रहना चाहिए। वो वहीं ठीक है। जैसा तुम चाहो मेरे बच्चे। भाई, यहाँ वो आदमी नहीं है और ना ही ये वो जगह है जिसका पता हमें दिया गया था। मैं खुश भी हूं और उदास भी। खुश इसलिए हूं कि वो हैकर तामिर गलत साबित हुआ। यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी नहीं जानती। हेलो, सुनो, तुमने मुझे गलत जगह का पता दिया था। एरन, लिखना जरा। क्या ये नई जगह है? यहां लिखो, ये जगहें बदलता रहता है। मुझे लगता है ये वाली गली है। कैसा अजीबो गरीब इलाका है। 2 घंटे हो गए और हमें वो गली नहीं मिल रही। इस तरफ चलें? हाँ चलो, किसका इंतजार है? इसका जख्म बता रहे, इसे गोली अभी मारी गई है। अब्दुल हई, मैं हूं।
इसे अभी गोली मारी गई है। क्या तुमने इसे गोली मारी है? भाई मैं तो अभी आया हूं। हमें निकलना चाहिए यहां से। 1 मिनट रुको। हाँ कहो मैं बाती। निकलो फौरन वहां से।